बोले। हाँ साथियों, आज मेरा कुछ बंगाल पर कहना है। बंगाल में जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत चीज़ है। उसको नहीं, इस तरह का बात बंगाल में होना चाहिए। और जो भी किया वो बहुत बड़ा अपराधी है और उसको सज़ा मिलेगी ही, मिला भी है। और हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा वो दुर्गा है। उसके सामने से, उसके नज़र से जो गलती वाला आदमी है वो किसी भी कीमत पर उनसे बच नहीं सकता है। और ममता बनर्जी दुर्गा है, उसको जवाब देना ही पड़ेगा जो दोषी है। इसमें कोई दो मत नहीं है। रहा सवाल और कुछ बोलने का, साथियों अभी बीजेपी वाला सब बड़ा इमोशनल खेल रहा है कि बंगाल में यह हो गया, वह हो गया। ठीक है, आपको करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहाँ गए थे जब इंटरनेशनल लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको शोषण हुआ, उसको हरासमेंट किया गया, उसको परेशान किया गया, जंतर मंतर पर 2 महीना बैठी रही हिंदुस्तान की और दुनिया का लोग सब देखते रहा। जितना पत्रकार था सब चुप लगाए हुए थे, सब मुंह देख रहे थे और किसी को हिम्मत नहीं था कि इस बहन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ गए थे जो आज कैंडल जलाते हमारी बहन बेटी लोग बंगाल में? मणिपुर में जो हुआ लंगा नाच, कहाँ थे? चुप रह गए। वाह रे वाह, चुप रह गए। एक बेर प्रधानमंत्री नहीं गई देखने के लिए, न समझने के लिए, न बुझने के लिए। क्या उनका बेटी नहीं थी? हैं? उनका बेटी नहीं थी। आज तक इंसाफ नहीं मिला। गुजरात में 2002 में मुसलमानों की बेटी के साथ जो हुआ, एक बच्चिया को पेट चीर करके बच्चा को फेंक दिया गया और एक कैंडल वाला चुपचाप रहे। कहाँ गए थे कैंडल वाला? जब अपने ऊपर पड़ता है तब ताली बजाता है, और जब दूसरे पर बोलता है तो कहता है कि नरेंद्र मोदी भगवान है, आका है। अरे शर्म करो। इतना कटुआ में हुआ। सिंगर जो है सो ही किया, चिन्मयानंद किया, कोई भी भाजपा वाला नहीं निकला। किसी भी कीमत पर वो एक शब्द नहीं बोला। शर्म आना चाहिए। कल मुजफ्फरपुर में हुआ, कहाँ था तू लोग? तुम्हारा बिहार का एक भी बीजेपी नेता वहाँ नहीं गया देखने के लिए और नहीं गया वहाँ समझने के लिए। कहाँ था? महाराष्ट्र में बादलपुर में क्या हुआ? शरद साहब को बैठना पड़ा अनशन पर, तब पुलिस गई। क्या हुआ? अरे बीजेपी वाला, अरे संधि, देश को बचाओ, देश को एकता रखो, देश को अखंडता रखो, तब देश चलेगा। खाली मोदी के पीछे मोदी करने से काम नहीं चलने वाला है। और यह हम कह दे रहा हूँ, जब तक मोदी रहेगा इस देश में इस तरह का कुकर्म होते रहेगा। इसलिए होगा कि गुजरात में 2002 में मोदी के सामने 3 महीना तक एक बर की बेटी को, एक बर की बहू को, एक बर की माँ को, एक बर की बच्चिया को नरेंद्र मोदी के सामने में रेप होते रहा, काटते रहा, मारते रहा। नरेंद्र मोदी सोए हुए थे। वो मुख्यमंत्री थे, मालिक थे, माई थे, बाप थे, नहीं बचाया। तो उसका असर जो है, उस पाप का असर जो है, हमको, आपको और किसी माँ बहन को उठाना पड़ेगा, अब भोगना पड़ेगा। जब तक ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में रहेगा मुखिया, इस सरकार का मुखिया रहेगा, तब तक ये पाप चलते रहेगा। और इस पाप को धोने के लिए
पाप ही धोएगा, दूसरा नहीं कोई धो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इससे भी बड़ा बढ़कर दोषी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। वो जानता है कि इसके रहते हुए देश में बलात्कार होता है, देश में दंगा होता है, देश में गुंडागर्दी होता है, देश में जो है सो भ्रष्टाचार बढ़ता है। मालविया ले गया लूट करके, नीरव मोदी ले गया लूट करके, कोठारी ले गया लूट करके, हिंदुस्तान में नारायण राणे ले गया, हेमंत शर्मा ले गया, बंधु अधिकारी ले गया, अशोक चौहान ले गया, प्रफुल्ल महंत ले गया। ये जो है सो लूटने वाला का सरदार है। इन लोग को नहीं लाएगा, वो इन लोग सज़ा नहीं देगा। अजीत पवार 70,000 करोड़ खा गया, कहाँ गए थे आप लोग? जब तक ये रहेगा तब तक देश में इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का क्राइम, इस तरह का पापी वाला काम होता ही रहेगा। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हिंदुस्तान पर रहम कीजिए कि हिंदुस्तान पर रहम करके आई पापियों सबको, पापियों को मार करके भगाइए। जो इस तरह का गलत काम करता है माँ बहन बेटी के साथ, उसको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, इतना ही आज मैं बोलूँगा। जब तक देश का मुखिया नहीं बदलेगा तब तक इस देश में कुकर्म होते रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, इतना ही कह कर के मैं आप अपना बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। जिन भाइयों को कोई तकलीफ़ हो तो आप फ़ौरन उस पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी हिम्मत बढ़ेगी, बोलने का हमको ताकत मिलेगा और आप लोगों को कोई न कोई हम सुझाव देते रहेंगे, आपसे भी लेते रहेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि देश को किसी तरह का चोट नहीं पहुँचे, हम लोग आपस में मिल कर के रहें। और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री रहेगा, ये आम बात हो गया है, कोई नई बात नहीं है। हम इतना ही कह करके अपना बात समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सभी भाइयों को मेरा सलाम।